हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किया है। आरपीएफ के 17/1/2019 के पर तृतीय पाली में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। यह ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने से आपको पता चलेगा कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में एक्चुअल कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल, हवा और दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। टिंडल प्रभाव दोस्तों धूल, हवा और दूरी के कारण प्रकाश फैलाव की घटना को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बने हैं। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां से आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्योंकि आगे यह क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला दोस्तों हर एक शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले मैं एक और प्रैक्टिस लगाया हूँ, उसमें भी मंदिर वास्तुकला से क्वेश्चन बने हैं। प्राचीन इतिहास में यह पढ़ाया जाएगा मंदिर वास्तुकला, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की गई थी। वेसर मंदिर वास्तुकला, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? तो साइंस से आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से नहीं पूछा जाता है। प्रोटॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है बताएंगे? तो दोस्तों सोना को तन्य धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और कौन से टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। क्लास में जुड़े रहें, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किस वस्तु पर लगने वाला बल डैश और डैश उत्पादन से हटा दिया जाता है? इनमें से आपको छाट के बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल पदार्थ और त्वरण उत्पादन से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइंस से बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आगे भी साइंस से क्वेश्चन बना है, तो वीडियो में बने रहें और हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर चुका हूं कई बार आरपीएफ का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो जब दोस्तों मैं आरपीएफ का 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं अभी, और आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट में रबी फसल को डिस्कस किया था और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो फिक्स टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। गेहूँ या रबी फसल है और इस टॉपिक को मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जवादी और सेवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, जवादी और सेवराई पहाड़ियाँ 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो
तो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस से आपके एग्जाम में बनते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो ध्वनि की गुणवत्ता इसके आवर्ती द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करने के साथ साथ दोस्तों मैं आने वाले एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में बनता है। इस क्वेश्चन का भी मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ। आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट में गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉफी से संबंधित में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। MVP का फुल रूप होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा। देखिए आज का वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल जीके और जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के साथ एनालिसिस कराना थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 14, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो दोस्तों यह प्राचीन इतिहास में शुंग वंश राजा थे, पुष्यमित्र शुंग उससे संबंधित है, और उस समय के बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। और मैं अगर इस टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा तो याद रखेंगे, जैसे मिलिंद पन्हो या संबंधित है बौद्ध धर्म से। पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में दोस्तों हिंद यूनानी आक्रमण हुआ था, और हिंद यूनानी आक्रमण करने वाले थे मिनांडर जब आक्रमण किए भारत पर, तो हार के जब लौट रहे थे तो उस समय नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु उसे मिला, और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप की चर्चा है वह मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नागसेन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, याद रखेंगे। यह एक बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है? बड़ा ही आपके जीके जीएस में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा। रेलवे का एग्ज़ाम है तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया था, यह सभी बच्चे को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कब किया था? तो 1498 में किया था वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग का खोज। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हैंडबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे आप। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? पशुपति शिव, अगर आप हड़प्पा कालीन पढ़े होंगे तो पशुपति शिव हड़प्पा काल से प्राप्त हुआ था, तो यह संबंधित हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा काल संस्कृति से पशुपति शिव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इधर आपको मिलेगा, और यह सभी प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जामों में रिपीट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? यह 2019 का पेपर है, उस समय कोविड-19 फैला हुआ था, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बना था। कोविड-19 यह हवा से फैलने वाला बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने से आपको एक्चुअल एक्यूरेसी पता चलेगा कि आप टोटल जीके जीएस में कितने नंबर ला सकते हैं, और टॉपिक भी पता चलेगा कि आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन का टाइप भी पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने हैं। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा डिटेल में कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक और टाइप से क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश क्या कहा जाता है?
तो सार्वजनिक संपत्ति के अति प्रयोग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक संसाधनों की त्रसदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सांसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन बन चुका है, कई बार मैं बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बताएंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मरियप्पन थंगावेलु या पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कब जीते थे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। छाट के बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिकाओं को दो समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है कि भरत मुनि या नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 24 क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला आता है 25वां क्वेश्चन। देखिए, अगर आप आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किए हैं, आरपीएफ का प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। तो पढ़ने के साथ साथ दोस्तों, प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अंतर्जलीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय। सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय अंतर्जलीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो मुंबई और किसे जोड़ता है, थाल घाट एक दर्रा है जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है। कौन सा इनमें से क्रिकेट से संबंधित नहीं है, छाट के बताएंगे। देवघर ट्रॉफी या क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी भी रणजी ट्रॉफी है। इनमें से सभी 3 ऐसे हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। कलिंग कप या दोस्तों संबंधित नहीं है क्रिकेट से। या किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होता है। या दोस्तों 10 क्लास के एग्जाम में यह क्वेश्चन 10 क्लास में पढ़ाया जाता है और यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पुरुषों में एक्स और वाई सेक्स जीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में दोस्तों किस प्रकार का संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है, आंसर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। प्राचीन इतिहास में अगर आप देखें तो उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस लगाते हैं तो आप ठीक ठाक नंबर आप जीके जीएस में ला सकते हैं। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, क्या क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। या अनुच्छेद 267 के तहत है। भारत की आकस्मिक निधि इस अनुच्छेद के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस
महाद्वीप में आते हैं? तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जियोग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक जीके से भी तक एक आध दो क्वेश्चन मिला है और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो याद रखेंगे इन टॉपिकों को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे और रिवीजन करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर में इन सभी क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप। नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मानवाधिकार आयोग से संबंधित इससे पीछे भी एक क्वेश्चन बना और आगे भी एक क्वेश्चन मानवाधिकार आयोग से है। तो याद रखेंगे या होते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, आगे मिलेगा आपको 33 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य राजा था बिरादर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद किस वंश ने अपना नींव रखा था भारत में? इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? तो बंदरगाह ये आपको पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में, याद रखेंगे। या कोलकाता एक नदी बंदरगाह है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह दोस्तों या नदी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मधुबनी चित्रकला काफ़ी फेमस है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से क्वेश्चन रिपीट एग्जामों में बना है। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनेक आवृत्तियां के मिश्रण के उत्पन्न को क्या कहा जाता है? इससे सिंपल है, आवाज़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा वाला है? तो यह थोड़ा आपके एग्जाम के लिए टफ क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर या सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी आपको जनगणना से क्वेश्चन मिला है। आपके एग्जाम में जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, आप याद रखेंगे। इस टॉपिक से जुड़े MCQ क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। 31.16% 2011 जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो इनमें से छांट के बताएंगे कौन प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों जाना जाता है खादर के नाम से। खादर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह दोनों याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? वृक्षासन योग में दर्शाता है पेड़ों को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो डोलू कुनीथा दोस्तों किस राज्य में लोक संगीत परंपरा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। तो डोली कोनिथा या कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध परंपरा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखिए एक शिफ्ट में मानवाधिकार से 3 क्वेश्चन बने हैं, तो याद रखेंगे 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 से सही उत्तर क्या होगा? भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पीसी महालनोबिस दोस्तों यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित था। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिन्हें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं। तो इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन बने हैं, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको मिला, दो तीन क्वेश्चन। अल्पाधिकार कहते हैं कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 से भारत सरकार देश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार दोस्तों भारत खाद्य निगम से खाद्यान्न खरीदती है, सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत हुआ था वर्ष 2005 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से प्रैक्टिस लगा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके सब कंप्लीट देख लें। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो कंफ्यूज करने के लिए है यहाँ पर 326 और 326 दोनों दिया हुआ है। ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 50 ही जीके जीएस से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेली आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ के डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो किस विधि के बिना दोस्तों भारत से सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विनियोग विधि। विनियोग विधेयक दोस्तों यह किस अनुच्छेद में है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादातर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स से क्वेश्चन भी बने हैं। अभी तक करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन मिला है, लेकिन ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बस आप इतने टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जीके जीएस में आशा करता हूं कि आप 35+ क्वेश्चन का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो साइंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है 10-15 क्वेश्चन। तो आप अगर साइंस को इग्नोर भी करते हैं, अगर आप इतने कंप्लीट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े, मैं डेली आरपीएफ एग्ज़ाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरपीएफ में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।